सुबह के नाश्ता के लिए या बच्चों के टिफ़िन के लिए आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आटा गूँदने के लिए या तो फिर कुछ फैंसी आइटम बनाने के लिए, तो आप ये वाली रेसिपी बना सकते हैं जो बचपन में हमने बहुत खाए हैं। और आप ये बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये इतना ज़्यादा हेल्दी रहता है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 5 मिनट के अंदर ये बन जाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं हम आटे की चीला। तो आटे की चीला बनाने के लिए हम पहले एक बाउल ले लेंगे। हम ये गुड़ वाले आटे की चीला बना रहे हैं, आप चाहे तो इसको शुगर से भी बना सकते हैं, पर गुड़ थोड़ा सा हेल्दी रहता है कंपेयर टू शुगर, रिफाइंड शुगर से। तो पहले हम पानी में गुड़ डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ये सुबह को ही बना सकते हैं। पानी डाल के रख देने से ये मेल्ट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इस तरह से गैस में उसको चढ़ा दीजिएगा। ये आराम से 3-4 मिनट के अंदर ही मेल्ट हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे इसको बॉयल या चाशनी जैसा नहीं बनाना, सिर्फ गुड़ को यहाँ पे मेल्ट करना है। जैसे कि पानी में गुड़ जो है पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, तब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है। जब तक हमारा गुड़ वहाँ पे मेल्ट हो रहा है तो चलिए हम तब तक हैंड पिस्टल से कुछ चीज़ें को क्रश कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से भी कम ब्लैक पेपर लिया है, उसके साथ ही 2 से 3 मैंने इलायची लिया है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून सौंफ डाला है। तो सौंफ इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे गैस्ट्रिक भी नहीं होता है और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने उसको दरदरा सा कूट लिया है और ये देखिए गुड़ भी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है, ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे। तो चलिए जब तक हमारा गुड़ का पानी वहाँ पे ठंडा हो रहा है तो आटे को हम यहाँ पे छान के ले लेंगे। तो सुबह को आटा गूंदने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो झटपट से ये बनने वाली रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। बच्चों को टिफ़िन में दीजिएगा तो बहुत देर तक ये ना नरम भी रहते हैं, तो बच्चे आराम से उसको खा सकते हैं। तो आटा मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है और जो गुड़ का पानी हमने लिए थे ना उसको हम यहाँ पे छान के ले लेंगे ताकि जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो यहाँ पे निकल जाए। आप कोई भी चम्मच की मदद से आप इस तरह से ना धीरे धीरे करके उसको मिक्स करते जाइएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको ना कोई भी विस्कर की मदद से भी इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो आपको ये अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी भी ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध डालना पसंद करती हूँ, तो दूध डालने से ना उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनता है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे दूध डाल के उसको मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप उसको मिक्स करते जाइएगा। अगर चम्मच से नहीं हो रहा है तो आप विस्कर की मदद ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गुठली में नहीं पड़ते हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारा जो बैटर बन के रेडी हो जाता है। तो आपको इस तरह से मिक्स करते हुए आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इस तरह से बना के ना फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। रात को बना लीजिएगा और सुबह को बच्चों को इस तरह से टिफ़िन में दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बैटर है ना थोड़ा सा यहाँ पे थिक लग रहा है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 1 ग्लास पानी। तो पानी इसको आप डाल के ना एक पूरी कंसिस्टेंसी में इसको बना सकते हैं ताकि जो चीला है ना बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाए और एक रोटी की शेप में आ जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी और बैटर थोड़ा सा सेपरेट लग रहा है, तो आप इसका विस्कर की मदद से इसको इस तरह से फेंटिएगा कि ताकि जो लम्स है वो यहाँ पे ना पड़े और हमारा यहाँ पे बैटर जो है ना स्मूथ बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है कितना अच्छे से यहाँ पे स्मूथ बन के रेडी हो चुका है। अब हमने जो कूट के लिए थे ब्लैक पेपर, इलायची और सौंफ को यहाँ पे डाल देंगे। आप क्वांटिटी यहाँ पे ना थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यहाँ पे ज़रूर डालिएगा क्योंकि हम इसे आटे से बना रहे हैं। तो ये मैं ले रही हूँ चुटकी भर यहाँ पे कुकिंग सोडा डालने से जो डोसे में बनता है ना चाली जैसे बनता है उस तरह से यहाँ पे बन, और इससे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी आता है।
और कुकिंग सोडा की क्वांटिटी ना आप यहाँ पे बहुत ही मिनिमम रखिएगा। कुकिंग सोडा जो पेट के लिए अच्छा भी रहता है, पर इसको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम इस्तेमाल करते हैं तो ये नुकसान भी करता है। तो इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ चुटकी भर ही दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लिया है। तो पोरिंग कंसिस्टेंसी में मैंने यहाँ पे बनाया है। तो पहले हम यहाँ पे तवे को गरम कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल के ना आप टिश्यू पेपर से उसको पोंछ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। मैं ये आटे का गुड़ वाले चीला जब भी बनाती हूँ ना, मैं इसको घी में ही बनाती हूँ और घी से ट्रस्ट मी ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, सिंपल ऑयल से बिल्कुल ही नहीं आता है। और घी डाल के भी हम इसको टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह से पोंछ लेंगे। अब थोड़ा सा जो तवा गरम हो गया है ज़्यादा, तो आप उसमें पानी छिड़क दीजिएगा ताकि इसका यहाँ पे बैलेंस हो जाए, ना ही ज़्यादा गरम ना ही ज़्यादा ठंडा। अब इसी स्टेज पे आप ये बेटर भी दे सकते हैं। ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में है। हम इस तरह से चम्मच की मदद से स्प्रेड करते जाएंगे, जैसे डोसा बनाते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे बनाना है। तो कुकिंग सोडा डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जाली जैसा बना है यहाँ पे। अब कुछ देर के लिए हम उसको छोड़ देंगे, हाफ सेकेंड या फिर 1 मिनट के अंदर ही ये बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। अब उसके बाद एक साइड अच्छे से होने के बाद दूसरे साइड को इस तरह सा पलट दीजिएगा। पहले किनारे को इस तरह सा तवे से छोड़िएगा, धीरे धीरे करके पूरा जो चीला को पलट दीजिएगा। और ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा कलर भी आया है। तो गुड़ से ये बहुत ही अच्छा बनता है। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी डाल सकते हैं। तो गुड़ का अगर मेल्ट करने के लिए या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना, तो आप इसको ब्राउन शुगर या तो फिर आप सिर्फ सिंपल जो रिफाइंड शुगर से भी बना सकते हैं। तो कभी कभार ही दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब दूसरा भी चीला आपको यहाँ पे बना के दिखाई दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना जल्दी ये ड्राई हो जाता है। सिर्फ बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कच्चा है और ये भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पे ना मीडियम टू हाई पे रखना है, लो बिल्कुल मत कीजिएगा, ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाई पे ये क्विकली बन जाता है। अगर आपके पास नॉन स्टिकी तवा है ना तो और भी ज़्यादा ये जल्दी बन जाते हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए मैंने सारे जो चीले को बना के रेडी कर लिए हैं। आप चाहे तो इसको आलू भुजिया के साथ दे सकते हैं या तो फिर सिंपल, बच्चों को अगर पसंद है ना तो उसको आप जो गुड़ के साथ भी दे सकते हैं, जो लिक्विड गुड़ भी आता है ना उसके साथ भी दीजिएगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे सारे चीला बन के रेडी हो चुका है। आपको अगर और ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है ना, जो चिरोटी सूजी आता है या तो फिर जो फाइन वाली सूजी, आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा नरम यहाँ पे आटे का चीला बन के रेडी हो जाता है। झटपट से बनती है, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं, कोई भी सब्जी के साथ खाइएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा सॉफ्ट बना है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।